श्री रामचंद्र जी ने एक धोबी के व्यंग करने पर, एक धोबी था अयोध्या में, उसकी पत्नी और उसके बीच में झगड़ा हो गया। पति पत्नी के बीच में अक्सर छोटे मोटे झगड़े हो ही जाया करते हैं। उसकी पत्नी 3-4 दिन के लिए अपनी मायके या अपने किसी सहेली के पास में चली गई कि जब तक इसका गुस्सा शांत होगा फिर मैं वापस आ जाऊंगी। 4-5 दिन बाद जब वो धोबन वापस आई, रात्रि का समय था और श्री रामचंद्र जी के जो गुप्तचर थे वो अपना पहरा दे रहे थे। वो छुपकर लोगों की बातें सुना करते थे कि हमारे राजा के विषय में प्रजा की क्या राय है, क्या सोच है। तो जब एक गुप्तचर कान लगाकर सुन रहा था, उसने देखा इस घर में झगड़ा क्यों, तो अंदर बातें हो रही थी और उस धोबी की मां कह रही थी कि तू इस बेचारी अबला को क्यों मार रहा है, इसने क्या बिगाड़ दिया। तो धोबी ने कहा कि मां, मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र नहीं हूं, मैं उसके जैसा नहीं हूं जो दूसरों के घर में रही हुई अपनी पत्नी को वापस अपना लूंगा। क्या पता इसका धर्म कर्म क्या रह गया, क्या पता इसने व्यभिचार किया, इसने क्या किया। मैं इसको अपने घर में नहीं रख सकता। श्री राम तो राजा है, राजा जो मर्जी करे उनके लिए अच्छा ही होता है, लेकिन मैं वो रामचंद्र नहीं हूं। मैं इज्जतदार आदमी हूं, खानदानी आदमी हूं। इस प्रकार की बातें सुनकर गुप्तचर को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने पहले सूचना श्री रामचंद्र जी को देना उचित समझा। रामचंद्र जी को जाकर उसने सारी बातें बताई। रामचंद्र जी बड़े दुखी हुए, बड़े व्यथित हुए। ये महर्षि वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको वैसे नहीं बता रहा फोकट में, ये रामायण मेरे पास में है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, एज इट इज लिखा हुआ इसमें, आपको दिखाया भी था मैंने पहले। तो रामचंद्र जी बड़े दुखी हुए ये सोचकर कि मेरी तो बेइज्जती हो रही है, मेरी तो नाक कट गई, मेरे खानदान की नाक कट गई। ये प्रजा मेरे बारे में कैसा कैसा सोच रही है सीता के कारण। तो श्री रामचंद्र जी ने अपनी और अपने खानदान की इज्जत के लिए सीता जी को अयोध्या से निष्कासित करने का फैसला कर लिया। विचार करना, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है। अभी तक हम भाई बहनों को ना ही तो मर्यादा की परिभाषा का पता है और ना ही पुरुषोत्तम की। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम। श्री रामचंद्र जी को तो सही मायने में हम एक पुरुष भी नहीं कह सकते। पुरुष मानी एक व्यक्ति, एक इंसान जैसे आप और हम हैं। ऐसा नीचतापूर्ण कार्य आप और हम भी नहीं कर सकते। यदि आपकी पत्नी या मेरी पत्नी 10-15 दिन के लिए रूठकर मायके चली जाए तो हम भी उसको अपना लेते हैं, गुस्सा हमारा शांत हो जाता है। एक आम व्यक्ति भी ऐसा कुकृत्य नहीं करेगा समाज में जो कुकृत्य श्री रामचंद्र जी ने किया। मात्र एक धोबी के कहने से, और उन्होंने अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया, महलों में रहने वाली उस औरत को जंगल में धक्के खाने के लिए मजबूर कर दिया। जबकि श्री रामचंद्र जी सीता जी को अयोध्या में लाने से पहले समस्त देवी देवताओं के समक्ष उनकी अग्नि परीक्षा ले चुके थे और वो गंगा की तरह पाक और पवित्र थी।
उसके बावजूद एक धोबी के व्यंग करने से श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को, अपनी पत्नी को जंगल में निकाल दिया। ये कहां की मर्यादा है? ऐसा करने वाला कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया? ये कर्म तो आज का व्यक्ति भी नहीं कर सकता। भाई और बहनों, YouTube पर जाकर सर्च करना, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, आपकी आंखें खुलेंगी। जिस दिन आपको असली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान आदि राम की परिभाषा का पता चलेगा, आपको उनकी पहचान होगी। तो श्री रामचंद्र जी ने अपने और अपने खानदान की इज्जत के लिए, यूं कह सकते हैं झूठी इज्जत के लिए, क्योंकि आज ना तो वो राम है ना उसका खानदान है, कहां चला गया? अरे जिस खानदान के लिए, जिस नाम के लिए, जिस इज्जत के लिए श्री रामचंद्र जी ने वो बचपना दिखाया, वो अज्ञानता दिखाई, और एक व्यक्ति के कहने से पाक पवित्र सीता जी को, लक्ष्मी के अवतार को अयोध्या से जंगल में धक्के खाने के लिए निष्कासित कर दिया। उसके बाद अयोध्या वासियों ने उस दुख में, उस शोक में अगले वर्ष दीपक नहीं जलाए। उन बेचारों ने कोई भी त्योहार नहीं मनाया, जो त्योहार वो पहले से मनाते आ रहे थे अपने, कि हमारी माता जी तो जंगल में दर दर की ठोकरें खा रही है, रूखा सूखा भोजन खा रही है, जंगली जानवर और राक्षसों के बीच में रह रही है, डर कर सहम कर जीवन जी रही है, धरती पर सो रही है, सर्दी गर्मी बरसात को झेल रही है, और हम त्योहार मनाएंगे। उन अयोध्या वासियों ने भी अगले वर्ष ना तो उस दिन को दीप जलाए जिस दिन रामचंद्र जी सीता जी को लेके आए थे लंका से, और ना ही आगे के वर्षों में उन्होंने कभी इस प्रकार का पाखंड करते हुए, आडंबर करते हुए दीपावली नाम का कोई त्योहार नहीं मनाया। यहां तक कि श्री रामचंद्र जी भी महल में रहते हुए वो पलंग पे नहीं सोया करते थे, नीचे जमीन पे सोया करते थे। श्री रामचंद्र जी ने वो 56 प्रकार का भोजन खाना त्याग दिया था, सीता की तरह रूखा सूखा ही खाया करते थे। और आज आप और हम क्या कर रहे हैं? आप और हम क्या कर रहे हैं? आज हम हैं उस रामचंद्र जी की इज्जत कर रहे हैं दीपावली मनाकर, या उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे सीता माता के वियोग में रामचंद्र जी ने 56 प्रकार के भोग त्याग दिए, जमीन पे सोना शुरू कर दिया, आजीवन वो दुखी रहे, परेशान रहे। सीता जी ने फिर आजीवन जंगल में दर दर की ठोकर खाई। रामचंद्र जी इतने दुख और परेशानियों से गुजरे। अंत में श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्र उनके शत्रु बन गए, लव और कुश। और विडंबना देखिए इतिहास की, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने पकड़ लिया और उनसे युद्ध करने के लिए रामचंद्र जी निकल पड़े। वो तो अंतर्यामी भी नहीं। अरे जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि तू जिससे युद्ध करने जा रहा है वो तेरे ही पुत्र हैं, उनमें से एक तो तेरा ही खून है,
एक तो चलो, उसको तो महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी शब्द शक्ति से घास का तिनका लेके बनाया था, लेकिन वो लव तो रामचंद्र जी का अपना खून था। तो हम तो श्री रामचंद्र जी को भगवान भी नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी होता है, भगवान तो आगे पीछे की जानता है। तो क्या उस रामचंद्र जी को यह भी नहीं पता चला कि तू जिससे युद्ध करने जा रहा है वो तेरा ही खून है, तेरा ही बेटा है? बाप बेटे आपस में युद्ध करेंगे क्या? और देखिए कमाल की बात है, उन दोनों बालकों ने महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहकर इतनी तगड़ी शक्ति प्राप्त करी, हनुमान जी को उन्होंने हरा दिया, हनुमान जी को बेहोश कर दिया, बांध दिया उन्होंने। हनुमान जी की वो गदा वदा सब दूर जा गिरी, टूट गई, फूट गई। अंगद को उन बालकों ने पराजित कर दिया, सुग्रीव को हरा दिया, भरत को हरा दिया, लक्ष्मण को हरा दिया, शत्रुघ्न को हरा दिया, श्री रामचंद्र जी की पूरी सेना को परास्त कर दिया। ये मजाक की बातें नहीं है, ये रियलिटी है। हनुमान तक को फेल कर दिया। और अंत में श्री राम का नंबर आ गया। उसी समय वहां पे सीता पहुंच गई, महर्षि वाल्मीकि जी पहुंच गए, उनका बीच बचाव किया, वरना उनको भी मुंह की खाके जानी पड़ती, मुंह की खाके, क्योंकि सर्वशक्तिमान तो है नहीं, श्री वचन दिया। अब सारा षड्यंत्र इस काल का है, काल का। उसने तो कुबद करवाणी। तो श्री रामचंद्र जी ने अपने ही भाई लक्ष्मण को यह सोचकर कि लक्ष्मण से बड़ा सिक्योरिटी गार्ड मेरी और यमराज की वार्ता के बीच और कोई नहीं हो सकता, ये किसी को अंदर नहीं आने देगा। सोचिए, श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार, वो अंतर्यामी नहीं थे। अगर अंतर्यामी थे तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि जानबूझकर अपने भाई लक्ष्मण को मरवाने के लिए उन्होंने द्वारपाल के रूप में उसको चुना। यदि वो अंतर्यामी थे तो, यदि अंतर्यामी थे तो फिर उनको इन सब बातों का मालूम होता कि ऐसे ऐसे यमराज जी और मेरी बीच में ये चर्चा होगी, उधर से दुर्वासा ऋषि आएगा और वो जबरदस्ती करके लक्ष्मण को हमारे बीच में भेजेगा और मुझे मजबूरन अपने भाई को मृत्यु दंड की सजा देनी पड़ेगी। अगर श्री रामचंद्र जी इन बातों को जानते थे, यदि वो अंतर्यामी थे, तो फिर आपने ये भी मानना पड़ेगा कि जानबूझकर श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण को मारा, उनको मृत्यु जो है वो दंड दिया। और यदि उनको नहीं पता था, वो अंतर्यामी नहीं थे, तो फिर काहे के भगवान, काहे के परमात्मा, जिनको ये नहीं पता कि 20 मिनट के बाद में क्या होने वाला है, मैं मेरे भाई को मृत्यु दंड देने वाला हूं, वो क्या दुनिया चलाएगा, क्या ये सृष्टि चलाएगा? भगवान तो पूरी पृथ्वी के प्रत्येक जीव की खोज खबर रखता है, अपने प्रत्येक जीव आत्मा की खैर खबर रखता है, उसके जीवन से लेके उसकी मृत्यु तक का सारा हाल उनकी आंखों के सामने होता है। उसको कहते हैं अंतर्यामी। तो खुद के भाई को उन्होंने मृत्यु दंड की सजा सुनाई, खुद की पत्नी जंगल में निष्कासित करनी पड़ी, खुद के बेटे उसके शत्रु हो गए। अब आप विचार करो भाई और बहनों, जो व्यक्ति राजा होते हुए अपने भाई को मृत्यु दंड दे दे, जिसकी पत्नी उसको छोड़ के चली जाए, जिसके बच्चे उसके दुश्मन हो जाए, जनता जिसके विरुद्ध उंगली करने लग जाए, वो व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है क्या? जिंदगी में सुखी नहीं हो सकता।
तो ऐसे दुखी रामचंद्र जी की भक्ति करके और ये मनमाना राम 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 इस मंत्र का जाप करके आप कैसे सुखी हो जाओगे? जो रामचंद्र अपनी पत्नी को सुखी नहीं कर सका, अपने बच्चों को सुखी नहीं कर सका, जो खुद सुखी नहीं रह सका, अपने भाई को सुखी नहीं कर सका, वो आपके 5 रुपए की मोगरा अगरबत्ती की धुआं उसके नाक में छोड़ने से कैसे प्रसन्न हो जाएगा? आप तो उल्टा पोल्यूशन फैला रहे हो कि सबको कर्म जाल में बांध रखा है। अरे भगवान कभी कर्मों के बंधन में बंध के नहीं आता। भगवान तो दुनिया को अपनी भक्ति से कर्म बंधनों से मुक्त करता है। जो बंधनों से मुक्त कर दे, छुड़वा दे, उसको कहते हैं बंदी छोड़। और वो एकमात्र बंदी छोड़ आज धरती पर संत रूप में सतगुरु रामपाल जी हैं। ये जब आप उनके मुख से सृष्टि रचना सुनोगे, उनके सत्संग सुनना प्रारंभ करोगे, उस समय आपके भेजे में ये बातें आएंगी। तो भाई और बहनों, इसलिए मैंने वो 2 शब्द कहे थे कि वर्तमान में दीपावली पाखंड और बकवाद के अलावा कुछ भी नहीं है।